गुरुजी मैं ओडिशा से आऊँ। जय जगन्नाथ गुरुजी। जय जगन्नाथ। मैं ओडिशा से आऊँ, पुरी जिला में। गुरुजी जो भजन कीर्तन करते हैं, धाम घूमते हैं, वो मंदिर भी घूमते हैं, क्या जो भजन कीर्तन करते हैं, धाम घूमते हैं, मंदिर घूमते हैं, क्या दर्शन करने से कृपा लाभ कर जाएगा? देखो, दर्शन से, कथा से, दान से सबसे पाप कटते हैं। शर्त यह है कि दोबारा पाप रिपीट ना किए जाएं, पाप किए ना जाएं। फिर यदि आपने पाप किया है और भगवान के मंदिर में, धाम में हो तो कट जाएंगे, पर शर्त यह है कि फिर पाप कर मत लेना, ऐसा। दूसरा, ओडिशा में 90% आदमी मदिरा बकरा वो खाते, लेकिन ब्राह्मण भी, लेकिन वो मंगलवार नहीं खाते। क्या मंगलवार बिल्कुल नहीं खाते? अच्छा है, खाने वाले कम से कम एक दिन तो छोड़ते हैं, ये भी अच्छा है। ना खाएं वो सारे दिन, वो भी अच्छा है, पर एक दिन भी छोड़ रहे हैं, ठीक है। रोज खाने से तो अच्छा है कि एक दिन। गुरुजी जो गुरु मंत्र लिया नहीं, क्या नाम जपन करने के लिए कर सकते हैं? ठीक है। महाराज जी राधे राधे जी। हमको बिना माइक के कुछ प्रश्न करना था आपसे। बोलो। बिना माइक। तू ऊपर अभी बैठेंगे तो कर लेना। क्या बात है बता। अभी ऊपर बैठेंगे कर लेना। और किसका प्रश्न है? गुरुजी राधे राधे जी। मैं जिला जालौन उत्तर प्रदेश से आया हूँ गुरुजी। भक्ति में गुरुजी मन लगता है, कभी नहीं लगता है, कभी उचट जाता है, इस प्रकार से कुछ हो रहा है। मतलब एकाग्रचित होकर के नहीं लग पा रहा है गुरुजी, ऐसा कोई उपाय बताएं गुरुजी। तो मन उचट के कहाँ जाता है? उचट के मीन्स अन्य कामों में, मीन्स जो डेली के रूटीन्स होते हैं उसमें लग जाता है। भक्ति क्या है? आप किसे भक्ति समझते हैं? क्या आपके हिसाब से भक्ति क्या है? नाम जप जैसे करते हैं कभी, तो उसमें मन कहीं अन्यत्र चला जाता है, कहने का तात्पर्य था। नाम जप बैठ के करते हो? जी। अच्छा, काम करते हुए नाम जप करो तो जहां मन जाता है जी वहां जाओ, वो काम करो, और काम करते हुए फिर वहां से नाम जप करते रहो। झाड़ू लगाते, काम करते, दुकान जाते, आते जाते, खाते पीते, सोते जागते, हर काम करते समय नाम जप हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। फिर इसलिए नाम जप करना है तो काम करते हुए भी किया जा सकता है। भगवान का स्मरण ही भक्ति है। क्या है भक्ति? भगवान का स्मरण ही नाच मैं आपको कभी भूलूं नहीं। काम करिए पर ईश्वर को याद रखिए। और दूसरा, ये मत समझिए कि ये सब मेरा है, ये भाव से कि प्रभु सब आपका है, इस भाव से जो भी करेंगे वो सब कुछ भक्ति है। जो भगवान का मान के करता है कार्य, वो उसका हर क्रिया भक्ति होती है। जी गुरुजी। एक हमारी धर्म पत्नी का भी प्रश्न है। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, क्या होता है जब हम नाम जप कर रहे होते हैं, अचानक से शिव जी का भजन चला तो शिव जी का नाम आ गया, माता रानी का हुआ तो माता रानी का नाम आ गया, तो करते रहना चाहिए निरंतर। माता रानी का नाम आया तो हटा के फिर जो हम जप नहीं, नाम माता रानी का कैसे आ जाएगा? जैसे आप राम राम जप रहे हैं, जी जी, और कोई कृष्ण का नाम सुना रहा है जी, तो राम कृष्ण का नाम कोई अलग अलग थोड़ी है। जी जी, कोई शिव का नाम बोल रहा है जी, तो कोई शिव का नाम अलग थोड़ी है। जी, भगवान के अनंत नाम है। जी, विष्णु सहस्त्र नाम में 1000 नाम है। जी, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु जी, विष्णवे, अनेक नाम है भगवान के। हर नाम से प्रीति हो, पर एक नाम पकड़ लो, जाप करो, ठीक है। जी। कभी कभी ऐसे लगता है कि माता जी का नाम जप करें, कभी राधा जी का नाम तो जप माता करें, जी ही तो राधा जी हैं। श्री कृष्ण में जो श्री हैं वो राधा जी हैं, सीताराम में सीता है वो माता जी हैं। तो माता जी और राधा जी कोई अलग अलग है क्या? जी, जी। ये भेद क्यों रखते हैं? जी बिल्कुल। गुरुजी के चरणों में प्रणाम। गुरुजी, सनातन धर्म के बारे में जानना चाहते हैं। जब जितने लोगों से पूछा जाता है उतनी तरह का उत्तर मिलता है। और जानना ये था मुझे, सनातन धर्म जब उदय पर था तो पुष्पक विमान चला करता था। पुष्पक विमान चला करता था जब उदय पर था। तो उसके बाद जो है आज का युग जैसा है उसमें इतना पतन क्यों हुआ, इसका कारण क्या है? तो आज भी तो और विमान चल सनातन रहे धर्म हैं। क्या है? विमान तो आज भी चल रहे हैं। पुष्पक विमान की बात कर रहे हैं जो मन की गति से चला करते थे। गुरुजी प्रणाम। सनातन धर्म देखो इतना वैज्ञानिक है कि जब विमानों की कोई कल्पना नहीं कर पाता था तब सनातन में विमानों का जिक्र है।
साइंटिफिक है विज्ञान, साइंटिफिक है सनातन। सनातन की मुख्य बात यह है कि सनातन जो है इस धर्म के अंदर दया है, सबके प्रति सबको गले से लगाने की भावना है। हमारा कोई दुश्मन नहीं है। दुनिया हमें दुश्मन मानती है पर सनातनी कभी किसी को अपना दुश्मन, जैसे मुसलमान हिंदुओं को काफिर कह के दुश्मन मानता है पर हिंदू कभी भी मुसलमान को अपना दुश्मन नहीं मानता। हमारे अंदर दया है और धरती में किसी के अंदर इतनी दया नहीं है जितनी सनातन धर्म में सनातनियों के अंदर दया है। तो हमारे धर्म ने दया करना सिखाई, सत्य बोलना सिखाया, धोखा ना देना सिखाया, जीव मात्र की सेवा करनी सिखाई। सांप को दूध पिलाना सनातनी जानता है, कुत्ते को रोटी डालना सनातनी जानता है, पक्षी को दाना डालना सनातनी जानता है, नदी का सम्मान करना सनातनी जानता है, पेड़ पौधों का सम्मान करना, पर्वतों का सम्मान करना, गिरिराज जी कामतानाथ जी का सम्मान करना, पर्वतों के रूप में भगवान का सम्मान करना सनातनी जानता है। और एक सनातनी ही ऐसा है जो पत्थर का भी आदर करता है, पत्थर का भी सम्मान करता है। इसलिए आप सब श्रेष्ठ हैं कि सनातन धर्म में हैं। हमारे यहाँ नारी को भगवान का दर्जा दिया गया है और किसी मजहब पंथ को उठाकर देखिए नारी को भगवान की बराबरी में नहीं बिठाया गया, केवल सनातनियों में ही नारी को भगवान के बराबर में बिठाया गया है। इसलिए सनातन श्रेष्ठ है क्योंकि यहाँ रिस्पेक्ट ज्यादा है, सम्मान ज्यादा करता है सनातनी। जी गुरु जी, सनातन धर्म में गुरु जी पाप और पुण्य होता है, बताया जाता है। हाँ, भीष्म पितामह ने एक पाप किया था, जब उनको बोलना था तो उन्होंने बोला नहीं था, और जटायु ने एक पुण्य किया था जिससे भगवान राम की शरण उनको मिली। तो जो लोग ये गंगा नहाने जाते हैं उस पर आपका क्या विचार है गुरुजी? सबकी अपनी अपनी महिमा है, गंगा की भी अपनी महिमा है। पितामह का चुप रहना पाप था पर पितामह ने ही विष्णु सहस्त्र नाम दिए हैं। जी गुरुजी। जटायु ने क्रोध किया रावण पर, वो पुण्य बन गया, क्रोध भी पुण्य बन गया क्योंकि सीता माँ की रक्षा के लिए क्रोध किया गया। ऐसे ही गंगा नहाना अपनी जगह गंगा की महिमा है, नर्मदा की अपनी महिमा है, यमुना जी की अपनी महिमा है, सबकी अपनी महिमा है, अयोध्या की अपनी महिमा है, वृंदावन की अपनी महिमा है, सबकी महिमा है। इसलिए कहीं भी रहो, हमारे यहाँ कहीं भी रहो, लेकिन धर्म को विशेष है, दया धर्म का मूल, दया करो, सत्य बोलो, किसी का दिल ना दुखाओ। ना दिल दुखाओ इसका मतलब ये नहीं है कि कोई तुम्हारी बहन बेटी को छेड़े तो चुपचाप देखते हो, नहीं। यदि माला जपना हमने सीखा है तो भाला चलाना भी सीखा है। हनुमान जी के हाथ में गदा भी है, दुर्गा जी के हाथ में त्रिशूल भी है। तो गीता और गांडीव दोनों का ज्ञान होना चाहिए, यही इसी से सनातन की रक्षा होगी। गीता से भी रक्षा होती है सनातन की और गांडीव से भी रक्षा होती है। गीता सुनने से काम हो जाता तो अर्जुन को गांडीव उठाने की क्या जरूरत थी? इसलिए गीता गांडीव दोनों की जरूरत है, तो दोनों का ज्ञान होना ही सनातन है। एक प्रश्न और है गुरुजी, बस लास्ट। आप से ही जुड़ा हुआ मैंने आपको न्यूज़ चैनल पर देखा पत्रकारों से कहते हुए कि जब सनातन नहीं रहेगा, देश में हिंदू नहीं रहेगा, तो आपका ये न पत्रकारिता रहेगी न कैमरा रहेगा। बगल के देश का उदाहरण आपने दिया जी। उसी से जुड़ा हुआ अखिलेश यादव का बयान आया था, आपकी वार्ता जो हो रही थी जी। फिर महिलाओं के ऊपर जो बात आई थी, फिर वो आपने बोला था जी। उस वो बाइकआउट चल रहा था आपके खिलाफ बहुत जोरों से, सोशल मीडिया से लेकर धरातल तक। हमारा समाज जो आज है यहाँ जिस स्थिति में हम चल रहे हैं, क्या हमारे पतन का मार्ग प्रशस्त है या उत्थान का, समाज के हिसाब से गुरुजी? चरण स्पर्श। देखिए, आज की समाज सनातनी यदि संगठित नहीं है, यदि सनातनी संगठित नहीं है और नहीं जागे तो पतन की ओर है, और यदि सनातनी जाग गए और संगठित हो गए तो उत्थान संभव है। तो उत्थान और पतन दोनों अब आपके हाथ में है, तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब चाहे तो बिगाड़ लो, चाहे तो बना लो। यदि संगठित हो गए सनातनी तो क्या मजाल कि कोई तुम्हारी ओर देख ले, और बिखर गए। हमारे यहाँ नेताओं ने क्या किया, जातियों के नाम पे जहर घोल दिया और जातवाद फैला दिया, और जातवाद के नाम पे वोट लेकर के और आपस में लड़ाते हैं। अभी मैं मायावती जी का एक बयान सुना, मुझे अच्छा लगा। मायावती जी कह रही थी कि देखो भैया, नेताजी तो आएंगे, गांव में भाषण दे के चले जाएंगे, तुम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र करके चले जाएंगे, पर गांव में तुम सबको एक साथ सदा रहना है। हमारे गांव में ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, यादव भी हैं,
और हमारे यहाँ हरिजन भी हैं, हमारे यहाँ कोल भील भी हैं, सब हैं। तो नेता तो आएगा हमें लड़ा के चला जाएगा, पर हम गांव के सब लोगों को सदा एक साथ रहना है। तो नेताओं के भड़काने पर लड़के क्यों रहें? सदा से गांव के लोग एक साथ मिलजुल कर रहे हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में काम आए हैं। तो आज भी सनातनियों, आप लड़कर नहीं, प्यार मोहब्बत से रहो, इसी से भला है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी से भलाई हम सबकी। भारत का हर गांव ऐसा है जिस गांव में सारे समाज के लोग रहते हैं, 4-6 समाज तो रहती होगी। इसलिए तुम क्यों लड़ो? सदा तुम दोनों एक दूसरे के सपोर्टर हो, एक दूसरे के काम आओगे। हमारे गांव में कोई भी गरीब परिवार की बेटी जो आदिवासी हैं और जो गरीब, वो जिनको आज की भाषा में आदिवासी और हरिजन कहते हैं, उन लोगों की बेटियों का जब विवाह होता है तो ये दास अनिरुद्ध, मैं वृंदावन रहता हूँ, पर हमारे गांव में यदि मोची समाज में किसी बेटी का विवाह है तो मेरे पास फोन आ जाता है कि बेटी का विवाह है, और बारातियों के भोजन की सेवा यहीं से जाती है, गौरी गोपाल की सेवा। राधे राधे। उनके जितना सेवा होगी, मेरे गांव में जितनी बेटियों का विवाह होता है हम सब प्रेम से मिलजुल के करते हैं सबका, जी गुरुजी। सबको अपनी बेटी की तरह। अब हम आपस में क्यों लड़ें? जब हम पैदा हुए तब हमारे गांव में सारे समाज के लोग रहते थे और प्यार से रहते थे, तो आज हम क्यों लड़के रहें? हम भी क्यों ना प्यार से रहें? इसलिए हम सबको साथ रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो। गुरुजी एक प्रश्न है मेरा, बोलो। क्योंकि हमारे बीच में मथुरा के घमंडी कचौड़ी वाले आए हैं, वो कुछ प्रश्न करना चाहते हैं आपसे। कराओ। ये मोड़े भाई घमंडी के रो तो खड़े हो जाओ तो सर, कौन सी दिक्कत है? महाराज जी पाम छू दूर थे, नजीक तो दूर थी। हाँ हाँ, खुश रहो। महाराज जी आपके बराबर जो मैंने देखा है, कम से कम मैं आया हूँ और 1-1:30 बजे को आया हूँ। तो जो भंडारा चल रहा है, ये जोर लगाना पड़ेगा। यहाँ सभी आ रहे हैं, आपके बराबर ब्रज में कोई सेवा करना आ रहा हो। मैंने तमाम आश्रम देखे, तमाम संतु देखे, पर यहाँ जैसो कछु ना, क्योंकि मैं ब्रजवासी हूँ एक जी। मोते ज्यादा को बतावे वो, बाहर के तो वैसे ही देख के चले जाते होंगे, हमें तो सब जड़ तक की पता है। अब 2-4 दिन पहले एक अम्मा की वीडियो देखी, पता ना कौन ने खिलाफ आपके डलवा दी, तो बातचीत पे मैंने अम्मन तो बात करी। वो तो भगवान, जितनी ये अम्माएँ रह रही हैं वो भगवान भी आप में ढूंढती हैं क्या? हमारे भगवान तो अनिरुद्ध बाबा हैं, मैं जय हो। और ये सच्चाई भी है, इंसान में ही होता है, जो किसी की मदद कर रहा है वही भगवान है। वैसे किसने देखा भगवान को? जी। ना हमने देखा, ना किसी ने देखा। माँ बाप को ही देखा, पर माँ बाप के अलावा हमारी कोई सहायता करता है, मदद करता है मुसीबत में, तो वही हमारे लिए भगवान है। जी। तो महाराज जी आपसे ज्यादा मैंने नहीं देखा। आप ब्रजवासियों का आशीर्वाद है। देखो हम तो आपके साथ हैं जी। और ये जैसे भतीजा है मेरा, मुँह पे घमंडी के, हम बुद्धि थोड़ी दो विकास हो जी। घमंडी के नाम से पहचानो जावे तुम्हें मथुरा में? होगा तो क्या होगा? मोपा खेल तो कुछ हो गया? सबूत लिया महाराज जी हैं, संस्कार ला। कोई तो घर ना बैठो, चाहे यहाँ बड़े मंच। देखो आवाज भी आ रही पीछे, घमंडी जी मैंने कही है, कोई ऑडियंस कह रही है। तो आप घमंडी हो क्या? आपको लगा महाराज नहीं, आपके अंदर घमंड तो नहीं है, नम्रता है, सरलता है, सहजता। महाराज जी देखो, घमंड तो बाद में हो जाए, पैसा हो, मैं तो 40 से नंगा हूँ, का घमंड है केवल यही है। घमंड तो उसी में होता है जिसमें पैसा होता है। सही है। मुंह में काय को घमंड दिख रहा जी। मैं नहीं। अच्छा, एक मेरे मित्र आए, ये एटा के हैं जी। आपके बड़े भक्त हैं ये जी। और ये भी मेरे मित्र हैं, गोरखपुर से आए जी। तो ये 35 साल की उम्र से इनकी आंखों की रोशनी चली गई है जी। ये देख नहीं सकते हैं, केवल सुन सकते हैं। आपसे बहुत प्रभावित है, अच्छा। इसीलिए मैं आया हूं। मैं मिलाऊंगा तुम्हें, चलो। जी जी। तो ये आप, अच्छा आपको देखा नहीं है इन्होंने कभी? जी। केवल आपको सुना है, महसूस किया आपकी मीडिया में, टीवी पे, जैसे चैनलों पे भागवत, केवल आपको सुना है। हिंदू की विचारधारा, समाज सेवा जैसे आप करते हैं वृद्धों की, तो ये भंडारा भंडारा सब, ये सब देखा। तो ये बहुत प्रभावित है आपके दर्शन, आप आंखन तो कर ना सके। जी। आशीर्वाद दे दो सब। बिल्कुल, भगवान लो, सुखी रहे। जो अगर इच्छा हो मन में तो पूछो, महाराज जी तो बात करो। कैसे हैं आप? प्रभु की इच्छा है गुरुदेव। खुश रहिए, खुश रहिए, भगवान आपको सुखी रखे। कब से नहीं दिखता आपको? 35 साल के बाद मेरी आईसाइट चली गई गुरुदेव, तो तब से आपकी वीडियो देखता हूँ। जो सेवा भाव जो आप जागृत कर रहे हैं, तो मन को छू गया है।
बैठता हूँ, ध्यान करता हूँ, लेकिन 2-3 बातें हैं वो मेरी आज तक समझ नहीं आई गुरुदेव। क्या? कि जो माता हैं जिनके सर पर शेष नाग है, नाग वो देख रही हैं मुझको और मैं देख रहा हूँ उनको, तो बीच में ये क्या है? आपने कब देखा? वो तो चलता रहता है ऑटोमेटिक सिस्टम। तो आप लक्ष्मी मैया को देख रहे हैं, शेषनाग पे विराजी हैं, भगवान नारायण लेटे हैं, तो लक्ष्मी नारायण लेटे हैं और शेष भगवान की छाया है, तो वही आप दर्शन कर पाते हो। तो लक्ष्मी नारायण भगवान का आप दर्शन करते हो भाव से। और दूसरा प्रश्न एक ये है जी। गुरुवर कि सूक्ष्म कितना सूक्ष्म, सूक्ष्म पैनी दृष्टि सूक्ष्म जो है वो क्या है? सूक्ष्म इतना सूक्ष्म है कि किसी की दिखाई नहीं पड़ता। अणोर अणियान महतो महियान, छोटे से छोटा, अणु से अणु, परमाणु से परमाणु, बड़े से बड़ा। ईश्वर की शक्ति जैसे आत्मा है हम सबके भीतर। आज तक कोई वैज्ञानिक आत्मा को देख पाया? नहीं। क्योंकि आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि किसी सिस्टम में पकड़ में नहीं आती, इतनी सूक्ष्म है। मन इतना सूक्ष्म है कि है सबके पास मन, पर आज तक पकड़ कोई ना पाया कि मन कहाँ है। किसी को दिखा नहीं, मन के दर्शन किसी को नहीं हुए। ये सूक्ष्म शक्तियां हैं ईश्वर की, वो इतना सूक्ष्म है कि कोई मशीन से, कोई आंख से दिखता नहीं। और विराट इतना बड़ा परमात्मा है कि सारा जगत वही रूप में है, ईश्वर के रूप में। ठीक है। एक प्रश्न और है गुरुदेव जी। कि मैंने बहुतों के मुख से सुना है कि जैसे जो कहते हैं कि दीप प्रज्वलित होता है वही परमात्मा है। दूसरा, जब ध्यान में बैठते हैं, जब ध्यान ज़्यादा होता है ऑटोमेटिक चलने लगता है, तो ओम जो है श्री जी और ओम जी, तो ये क्या है? फिर कलर्स हैं, सारी चीज़ें हैं, ग्रीन रेड येलो। देखो ईश्वर ने तो सब कुछ बनाया है, रंग बनाए, संसार बनाई, प्रकृति बनाई। मूल प्रणव ओम है। ओम, ओम का चिंतन किया करिए, ध्यान किया करिए। साची रही बात ज्योति की, इस धरती पे ऐसा कुछ नहीं है जो ईश्वर से परे हो। अच्छा एक बात बताओ, घड़े में मिट्टी के सिवा कुछ है? नहीं। मिट्टी ही मिट्टी है ना। उसी तरह जिस तरह घड़े में मिट्टी ही मिट्टी है, ऐसे इस संसार में भगवान ही भगवान है, कुछ भी नहीं है उसके सिवा। जैसे घड़े में घड़े की कोई सत्ता नहीं है, सत्ता तो मिट्टी की है, पर बोलते हैं लोग घड़ा। उसी तरह सत्ता ईश्वर की है। व्यवहार में लोग बोला करते हैं कि संसार, संसार नाम का कुछ नहीं है, भगवान ही संसार के रूप में है। जैसे घड़े नाम का कुछ नहीं है, मिट्टी ही घड़े के रूप में है, ऐसे भगवान ही जगत के रूप में जो कुछ है, जो देख पा रहे हो, जो छू पा रहे हो, जो महसूस कर पा रहे हो, वो सब कुछ ईश्वर है। जी। और गुरुदेव एक लास्ट और है कि जैसे कि मुझे 2 मंत्र दिया है गुरुदेव ने जी, मैं उसको मन से जाप करता हूँ, लेकिन अब ये सिस्टम हो गया है कि ध्वनि जो आती है ओम राम और ओम शिव शक्ति पीठ नमो नमः, वो नाम दूसरे हैं, ये नाम दूसरे हैं। कभी कभी आवाज़ वो साउंड भी सुनता हूँ, कोई आता है कहता है कि अरे सो गए क्या, कि नहीं नहीं, मैं कहता हूँ नहीं नहीं जग रहा हूँ। तो ये क्या है, मुझे वो नाम जपने चाहिए या जो मैं जप रहा हूँ वही जपना चाहिए? आप देखो नारद जी क्या जपते हैं, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। चाहे राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, श्रीमन नारायण जपो, सबका मतलब एक ही है। तो आप कोई एक नाम पकड़ लो, श्रीमन नारायण, राधे कृष्ण सीताराम, और बस जपने लग जाओ। वही प्रेम से जपो, भगवान से प्रेम करो। प्रेम ही भक्ति है। कोई कितना भी जप तप कर ले, पर प्रेम ही ना हो तो उस जप तप का कोई अर्थ नहीं है। भगवान से प्रेम हो, बस यही ईश्वर की प्राप्ति का साधन है। ठीक, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी जी। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन जी। हम चित्तौड़गढ़ राजस्थान से आए हैं। आपसे मेरा एक प्रश्न है कि जैसे जब नाम जप करते हैं, माला करते हैं या पूजा करते हैं, तो आंखों से आंसू आने लग जाते हैं या उबासी आने लग जाती है, तो इसका क्या कारण है? मतलब ये अच्छा है या इसका क्या महत्व है? भगवान के प्रेम में आंसू आना ये तो बहुत अच्छी बात है। उबासी इसलिए आती होगी कि आपकी नींद पूरी ना हुई होगी। नहीं नहीं तो आप सो लिया करिए। मतलब नींद पूरी हो जाती है, लेकिन आलस्य है। स्पेशली उसी समय ऐसा होता है, बाकी किसी टाइम ऐसा नहीं होता है। वो आता है कई बार। क्या है, भगवान के आगे जब बैठता है व्यक्ति ना, तो शांत चित्त हो जाता है, आलस्य आने लग जाता है। इसलिए आलस्य का ही एक
ये रूप है जम्हाई आना। इसलिए आप चिंतन भगवान का करते रहिएगा। जब करते रहेंगे, अभ्यास हो जाएगा, तो फिर अपने आप आलस्य समाप्त होगा, अर्थात जम्हाई खत्म हो जाएंगी। धन्यवाद गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी। जी सीतापुर से हैं। राधे राधे जी। राधे। गुरुजी कह रहे हैं आप मुझको अपने साथ काम पे रख लीजिए। क्या काम करोगे? कर लेता हूँ सब कुछ, कुकिंग का भी काम आता है गुरुजी। और आपके माता पिता कहाँ हैं? घर पे हैं गुरुजी। तो घर पे क्यों नहीं रहना आपको? पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई गुरुजी नहीं करते हैं। क्यों? गरीब। तो गरीब हो तो पढ़ाई क्या गरीब नहीं कर सकते? सब कर सकते हैं। पढ़ाई करेंगे तो घर का खर्चा कौन चलाएगा गुरुजी? तो आप कितने भाई हो? 3 भाई हैं। तो तीनों भाई काम करते हो? नहीं, एक पढ़ता है और 1-2 लोग कमाते हैं। तो मेरा पैसा घर पे जाता है, और बड़ा भाई पैसा घर पे नहीं देता। बड़ा भाई पैसा घर पे नहीं देता? वो क्या करता है? दारू शराब पी लेता है। और आप कितना पैसा भेजते हो घर पे? महीने का 18,000 पाता था, तो 18 ही भेजता। तो 18,000 कमा तो रहे, बढ़िया। जहाँ करते हो करते रहो। कहाँ करते हो काम? वो छूट गई है। क्यों? वो नहीं रखेंगे मुझको। क्यों? पता नहीं, अब मुझे वो नहीं बताएं। तो किस काम से, किस कारण से छूटा? अब वो ऐसे ही कह दिए कि घर अपने जाओ, काम नहीं है यहाँ पे। तो आप क्या करते थे वहाँ पे? खाना बनाता था गुरुजी। कितने लोगों का? 4-5 लोग थे गुरुजी। चलो, भगवान आपको सुखी रखें, और भगवान मेहनत करिए मन लगा के। आपकी गरीबी भी दूर होगी, और आप के भाई पढ़ ही रहे हैं, आप भी थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। जी गुरुजी। कितने उम्र हो गई आपकी? 18 गुरुजी। कहाँ तक पढ़े हो? 5वीं तक पढ़े गुरुजी। इसके आगे नहीं? नहीं। तो अखबार पढ़ लेते हो कि नहीं? नहीं गुरुजी। अखबार नहीं पढ़ पाते? नहीं। इतना तो पढ़ लो बेटा, अखबार पढ़ना आ जाए, कुछ लिखा है सामने वो पढ़ना आ जाए, इतनी तो शिक्षा होनी चाहिए। चलो आगे कोई आप डिग्रियां ना पा रहे हो, बात ठीक है, पर अखबार पढ़ना आ जाए, हिंदी पढ़ना तो आ जाए। जी गुरुजी। इतना तो पढ़ लो बेटा। कमाना तो सारी जिंदगी है आपको, पैसे तो सदा कमाओगे, लेकिन कुछ पढ़ लो। आज के युग में यदि आपको अखबार पढ़ना भी नहीं आता तो फिर आपके लिए नुकसान है बेटा। थोड़ा पढ़ाई जरूरी है, ठीक है? जी गुरुजी। पिताजी हैं? जी गुरुजी। पिता हैं, मम्मी पापा। तो पिताजी कमाते हैं? नहीं कमाते नहीं, ऐसे खेती वेती करते हैं गुरुजी। तो पिताजी थोड़ा कमाएं, उनकी जिम्मेदारी है, वो थोड़ा कमाएं, तब तक आप पढ़ लो। उनकी उम्र हो गई है गुरुजी। कितनी हो गई? मुझे पता नहीं, मगर ज़्यादा उम्र हो गई है, मतलब जैसे बीमार उमार भी रहते हैं। तो खेती बाड़ी भी है आपकी? नहीं, खुद की नहीं है, बटैया बोते हैं गुरुजी। तो माँ भी कुछ काम करती हैं? नहीं गुरुजी, वो भी बीमार ही रहती है। छोटा भाई कितना छोटा है? अभी छोटा है, अभी वो तो पढ़ाई कितनी में कर रहा है, कौन सी कक्षा में है? 5वीं में गुरुजी। वो 5, उसको पढ़ाना पर? जी गुरुजी, उसको पढ़ा रहे हैं। उसको पढ़ाना, और आप भी इतना तो पढ़ लो कि अखबार पढ़ना आ जाए। जी गुरुजी। ये तो 5वीं 4वीं का बच्चा, 5वीं का बच्चा अखबार पढ़ने लग जाता है। जी गुरुजी। आप भी थोड़ा और पढ़ लो, हिंदी तो आती है आपको, अक्षर जोड़ना आ जाएगा, और पढ़ लेना अखबार। गुरुजी मुझको रख लीजिए काम पे। रख लेंगे, वो तो अलग विषय है, पर अभी पढ़ तो लो बेटा। ठीक है, आप कार्यालय में बात कर लेना ऊपर। चलो। गुरुजी राधे राधे। जी। आपके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। जी, खुश रहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान अगर हिंदुओं का है तो उसको हिंदू राष्ट्र बनाने में प्रॉब्लम क्या है? ये बात नेताओं से बोली जाए तो हिंदुस्तान में सारे लोग हिंदू रहते तो हिंदू राष्ट्र तो बनना चाहिए ना? बिल्कुल बनना चाहिए। अब ये बात नेताजी लोग समझ नहीं रहे। और जो गाय का जो हत्या हो रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए। आपके घर में गाय हैं? नहीं, मेरे घर में तो नहीं है। तो फिर गाय की रक्षा तब होगी जब आप सब गाय रखोगे। गाय की बात करने से गाय की रक्षा नहीं होगी, गाय के घर में रख के सेवा करने से गाय की रक्षा होगी। और जो अभी जेल में थे अभिषेक भैया और दक्ष भैया, उनके बारे में 2 शब्द बोल दीजिए। अच्छा, उन्होंने अच्छा प्रयास किया कि तीर्थों में शराब ना हो, शराब की दुकानें ना हो। बहुत अच्छा प्रयास था उनका, और उनका प्रयास सफल भी रहा। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी, एकादशी के जैसे एकादशी का हम व्रत रखते हैं और किसी कारणवश वो व्रत हमसे छूट जाए, क्या दोबारा वो व्रत चालू कर सकते हैं? हाँ, दोबारा कर लो। तो उसके लिए जैसे दो हमारे एकादशी के व्रत छूट चुके हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? छूट चुके हैं तो अगली आएगी एकादशी, उससे कंटिन्यू कर लेना। कंटिन्यू कर रहे हैं, ये सुनने में आता है ना एकादशी का व्रत तो छूटना नहीं चाहिए।
कोई बात नहीं, छूट गया है तो फिर पकड़ लो। एक ट्रेन छूट गई तो क्या दूसरी ट्रेन नहीं पकड़ते कि नहीं जी अब तो ट्रेन छूट गई, अगली का प्रयास करो। यदि उसी रूट पर जा रही है तो उसी से जाओ। और अगर गुरुजी किसी मतलब जैसे महिलाएं वगैरह हैं जो एक मासिक धर्म आता है उसमें एकादशी का व्रत पाठ पूजा कर सकते हैं? पूजा नहीं, मानसिक पूजा करनी है और व्रत कर सकते हैं उसमें भी। व्रत लग जाता है व्रत? हाँ ठीक है, राधे राधे। राधे राधे। ले जाओ, पीछे भी ले जाना, वो मैया खड़ी हैं। बोलो। गुरुजी राधे राधे जी। अगर स्त्री का अपमान हो तो स्त्री क्या करे? अपमान हो? हाँ। कौन अपमान कर रहा है आपका? पति। क्या बोल रहे हैं? गलत हो। गलत हो ऐसा बोल रहे? आए हैं पति? हम अकेले हैं। पति नहीं आए? तो विवाह कब हुआ आपका? 8 साल हुए। बच्चे हैं? 2 लड़के हैं, एक मम्मी क्या छड़ा है। तो पति क्या करते हैं आपके? दारू जुआ जो कमाते हैं, दारू जुआ खेलते हैं और खेती भी बेच डाले। कितनी खेती बेच डाले? 5 बीघा भी है, पहले बेच डाले थे ना, 1-2 बीघा आबादी का। तो कितने बीघा जमीन है? अब 3 को नहीं बची। नहीं बची? बताओ, जमीन बेच के शराब पी रहे हैं। हमको गलत बताते हैं कि तुम घर में बर्बाद कर दिया। वो खुद गलत हैं इसलिए आपको गलत कह रहे हैं, वो खुद गलत है। अब मम्मी ना अकेले आ गए ना लड़का, तो कह रहे हैं किसी के लेके भाग गई है। तो आप क्यों आ गए यहाँ पे? हम लेके आए, लड़कन को लेके भाग गए कि हम वृंदावन में रही बे, कुछ सुकून तो मिली। तो घर पे सुकून नहीं मिल रहा है? नहीं गुरुजी। क्या होता है घर पे, क्या क्या होता है बताओ? खेती बाड़ी बस। पति कुछ काम करते, पैसा कमाते हैं? कमाते तो दारू जुआ खेल डालते हैं। तो आपको लाके पैसा नहीं देते? नहीं। तो घर आपका दाल रोटी का खर्चा कैसे चलता है? वह खेती बाड़ी से थोड़ा बहुत चलता है बस। तो खेती बाड़ी आप करती हो? जी गुरुजी। तो आपकी खेती है? अब बच्ची नहीं तो ठेके पे लेके क्यों करते हैं। तो आप अपना खर्चा खुद करती हो, खुद कमाती हो खुद के लिए? अबे कमाते नहीं गुरुजी, हम गोरू हरा पालो तो वो भी बेच डालते हैं। और ये बच्चों के पढ़ाई लिखाई का खर्चा कैसे होता है? नहीं पढ़ने जाते हैं। अभी पढ़ने नहीं जाते? तो ये पढ़ेंगे तब इनके खाने पीने का खर्चा आप उठाती हो? जी गुरुजी। पति नहीं देते कुछ भी? तो अब आप आ क्यों गई? हम इसलिए आ गए, मनुष्यों के पीछे फिरो, वो चूतिया बनाते इसलिए भगवान के शरण में जाओ तो कुछ सुकून तो मिलेगा। सही है, ठीक कह रही हो। आप कहाँ से आई हो? उन्नाव जिला सभीपुर से। अपने पति को ले आना, हम समझाएंगे उनको। शराब पी के देखो सब कुछ बर्बाद कर दिया आप, 8 बीघा खेत बेच डाले, इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? अब लड़कियां आ गए तो कह रहे हैं कि वहाँ लेके किसी को भाग गई है। वो खुद गलत हैं इसलिए आपको गलत कह रहे हैं। कब तक सहे स्त्री, कब तक बर्दाश्त करे, ये भी तो बात है। पति इतना अत्याचार ना करे। देखो स्त्री जब तक सह पाई तो सही, अति सर्वत्र वर्जयेत, अति ना हो किसी चीज की। आपके पति ने अति की है, एक बार ले आना, बात करेंगे, समझाएंगे, शायद समझाने से मान जाए। हम घर नहीं जाने जाते। क्यों? हम यहीं रहेंगे। फिर ये बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे होगी बेटा? आप पति छोड़ दोगी तो पति और बर्बाद हो जाएगा, किसी और के चक्कर में पड़ जाएगा। तो क्यों पति बर्बाद हो? आप थोड़ा सा ख्याल रखो उसका, समझाओ, जैसे माने वैसे समझाओ। नहीं समझता गुरुजी, गाली देता। तो उसके माता पिता नहीं समझाते? सास है केवल बस। तो सास नहीं समझाती? नहीं गुरुजी। क्या बोलती है सास? कह रही है उसको बातें नहीं पहली बात मानते हैं, माता की भी किसी की नहीं। हमारे माता पिता समझाते तो उनको भी गाली देता है। तो घर है आपके पति का? जी गुरुजी। घर है? जी गुरुजी। तो आप घर पे रहो, कल घर ना बेच दे, घर बेच देगा तो बेघर हो जाओगी आप, फिर बच्चों का भविष्य बिगड़ जाएगा। घर से हम इसलिए भागे हैं, कहते हैं मेरा घर बर्बाद कर दिया इसलिए हम भागा है। उसे अक्ल नहीं है, समझ नहीं है, खुद बर्बाद कर रहा है, नाम पत्नी का लगा रहा है। इसलिए बेटा घर ना बेच दे, वो आप रुकवा दो। किसके नाम पे है घर? घर किसी के नहीं नाम है। किसी के नाम पे तो होगा। घर हमारे यहाँ किसी के नाम घर नहीं, सास हमारी रहती थी इसलिए। सास के नाम पे है? हाँ। तो कितने आपके पति कितने भाई हैं?
एक। अकेले ही है। देखो, संतान को संस्कार ना दोगे तो बनी बनाई चीजें बिगाड़ देगा। अब वो 8 बीघा खेत भैंस तो दिया है, क्या वो सारी जिंदगी में इतना कमा सकता है कि वो 8 बीघा खेत खरीद सके? खरीद ना पाएगा 1 बीघा, और भैंस दी 8 बीघा। इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? इसलिए नशा में ना पड़ो भैया। जिंदगी बर्बाद करनी है तो नशा जरूर करना चाहिए, और जिंदगी को आबाद करनी है, सुधारना है, खुशहाल जिंदगी जीना है तो नशे को दूर से हाथ जोड़ लेना चाहिए। पति को लाना कोशिश करेंगे, समझाएंगे, भगवान से प्रार्थना करें हम सब कर रहे हैं और आपके लिए कि आपका भगवान सारा दुख दूर करें, बिहारी जी आपको कोई कष्ट ना दें। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, मैं गुजरात से आया हूँ। बोलो बेटा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा एक प्रश्न है। बोलो। पापा और मम्मी कहते हैं कि पढ़ाई में भी ध्यान दो, माँ नाम जप भी करो, पूजा भी करो, तो यह सब कैसे करें? तो आप पढ़ाई करते हो? हाँ। स्कूल कितने दूर है आपका, आपके घर से? 7 किलोमीटर। तो आप काहे से जाते हो? स्कूटर से। तो स्कूटर कौन चलाता है? मम्मी पापा। तो आप पीछे बैठते हो ना गाड़ी में? हाँ। तो जब आप गाड़ी पे पीछे, कितनी देर लगती है गाड़ी स्कूल जाने में? 20 मिनट। तो 20 मिनट जाना और 20 मिनट आना 40 मिनट हो गए। हाँ। तो आप जब गाड़ी में बैठा करो तब नाम जप किया करो, जाते जाते जो भी नाम ये तो करता हूँ। श्रीमन्नारायण। 20 मिनट जाना 20 मिनट आना, बस इतना नाम जप कर लो बस। मैंने तो वेकेशन का सदुपयोग कर रही श्रीमद् भागवत भी पढ़ा है। हाँ, पढ़ते रहा करो, जब समय मिले नाम जप करो, पढ़ो। बाकी स्कूल जाते आते समय का सार्थक उपयोग करो। वो तो करता ही हूँ मैं रोज। बस ठीक है, खुश रहो। और बोलो बोलो बोलो। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी एक प्रश्न मेरा ये है, बोलो बोलो। कि घर में मतलब चूहे बहुत हैं, उसको मारो तो पाप लगता है, तो उसका क्या किया जाए? बाहर से मतलब ऐसे निकलता नहीं, वो ग्लू पैड आता है तो उससे चिपक जाते तो तड़फती हैं। तो चूहे की दवाई हम थोड़ी बेचते हैं। नहीं बेचते तो नहीं है। उसका इलाज क्या है? मतलब पाप होता है, उसको मारो तो? नहीं मारो मत, हम उपाय बता रहे हैं। चूहे पकड़ने का एक पिंजरा आता है। हाँ जी। उस पिंजरे के अंदर चूहा चला जाता है जी। और वो पिंजरे के अंदर भी सुरक्षित रहता है, मरता नहीं है जी। तो पिंजरा में चूहा आ जाएगा। अब उसको छोड़ने वाली और फिर उसको आसपास कोई जंगल हो, पार्क हो, खेत हो, वहां छोड़ा, वहां छोड़ दिया करो। मतलब मारना तो गलत है चीजों को। मारना गलत है। तो ये बाजार में ये दवाइयाँ बेचते हैं, ये ऐसे कर दो, ऐसा फिर सिस्टम नहीं होना चाहिए ना मारने वाला तो कहीं। अब लोग तो देखो चूहे मारने की छोड़ो, इंसान मारने की दवाई बेच रहे हैं। खेतों में जो यूरिया डीएपी डल रही है ये क्या है? इतना जो दवाइयाँ डल रही हैं वो इंसान मारने की दवाई तो है। जी जी जी। लेकिन डल तो रही है, अब कहाँ रोक रहा कोई? जी जी। सब्जियों में कितना मिलावट है, इंजेक्शन लगा देते हैं, लौकी में बड़ी हो जाती है, ये सब जहर ही तो है। जी। चूहे की तो छोड़ो, इंसान मारने की दवाई बाजार में बिक रही है, उससे कोई नहीं रोक रहा है। भारत तो राम भरोसे चल रहा है, यहाँ कोई नहीं रोक रहा किसी को। ठीक है गुरुजी राधे। कोई नियम कानून नहीं है यहाँ। गुरुजी राधे राधे जी। मेरा नाम गगन है, मैं रोहतक से आया हूँ, हरियाणा से। हेलो। मैंने अपनी लाइफ में हर एक के लिए अपने घर से बढ़ के किया होगा, मतलब घर से बढ़ के किसी दोस्त के लिए या किसी के लिए, लेकिन जब मेरे को उनकी जरूरत पड़ती है तो कोई भी साथ नहीं देता। मेरे साथ ये हो रहा है, कोई ना कोई बहाना मार देता है, तो उस दौरान क्या करना चाहिए? तो आपने किसके लिए क्या क्या किया है? अपने दोस्त के लिए, जैसे उसको किसी चीज की जरूरत है या उसके साथ कहीं जाना है, वो तो उसको जैसे घर की जरूरत थी तो आपने उसको घर बनवा के दिया, तो बना के दिया, या उसके साथ उसको कोई तो आपने उसको घर गिफ्ट किया, दिया? गिफ्ट नहीं दिया उसके लिए, जैसे उस घर में कुछ भी करना है या कुछ, जैसे उसको कोई प्रॉब्लम है, वो किसी मुसीबत में है, तो मैंने उसका साथ दिया। ये टाइम नहीं देखा कि तो मतलब पैसे भी दिए उसको? पैसे भी दिए। तो पैसे वापस दिया उसने? पैसे तो चलो दोस्ती में दिया, उसका तो कोई वो नहीं है, लेकिन जब मेरे को उनकी मदद की जरूरत पड़ती है, उनके उसकी जरूरत पड़ती है, तो कोई भी साथ नहीं देता मेरा। तो आप एक गीत याद कर लो, गीत याद करो। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। लेकिन गुरुजी मेरे राम मेरे राम मेरे राम। अब बताओ। लेकिन गुरुजी राधा रानी की कृपा से सब मैं ठीक हूँ, मतलब किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आप सबका भला करते हैं, इसलिए भगवान आपका भला करेंगे, निश्चिंत रहिएगा। लेकिन मैं फिर भी सोचता हूँ, दूसरों से देखो, जगत से क्या उम्मीद करते हो? जगन्नाथ के भरोसे रहा करो ना, भगवान है हमारे साथ। जितना भरोसा दोस्तों पे, उससे ज्यादा भरोसा भगवान पर। बिल्कुल। जय गुरु। यहाँ जी, ये ले आना भैया को, सफेद कुर्ते वाले भैया।
बोलो बेटा। श्रीमन नारायण गुरुजी, हाँ जी। मैं जयपाल सिंह दिल्ली से आया हूँ और मैं पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित हूँ। और गुरुजी मैं आपकी कथा से पिछले 3-4 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और आपकी कथा से मतलब इतनी अच्छी है, आप समाज को जिस तरीके से शिक्षा दे रहे हैं, जो बता रहे हैं, किसी भी प्रकार का अंधविश्वास आपकी कथाओं में हमने किसी भी प्रकार से देखा नहीं है। और मैं गुरुजी इस समय दिल्ली गवर्नमेंट में जॉब कर रहा हूँ, सरकारी कर्मचारी हूँ और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हूँ। तो आप क्या करते हैं? सरकारी अफसर हैं, क्या करते हैं? मुझे गुरुजी जो काम दिया गया है पब्लिक डीलिंग का, तो मैं वहाँ पर काम करता हूँ। तो आपको दिखता नहीं है फिर भी आप काम कर लेते हैं? जी जी, और हम लोग कंप्यूटर वगैरह भी चला लेते हैं। और मैं दिल्ली से स्पेशली, मुझे मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि आपसे मिलने की, तो मेरी पत्नी भी आई हुई है, वो भी ब्लाइंड हैं, तो और मेरी सास ससुर भी आए हुए हैं। गुरुजी हम लोग बहुत मतलब प्रसन्न हैं, हमें किसी प्रकार से ईश्वर से किसी प्रकार से शिकायत नहीं है कि हमारे आपके बच्चे हैं? जी, एक बेटी है मेरी, तो वो भी आई हुई है। तो बेटी अच्छी है, उसको दिखता है? हाँ जी गुरुजी, ये है, इससे एक बार बात कर लीजिए। हाँ, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा, क्या नाम है? मेरा नाम तेजस्विनी सिंह है। अच्छा, आपकी माँ कहाँ है? मेरी मम्मी। राधे राधे। प्रणाम गुरुजी। जी, मैं अजय पाल की वाइफ हूँ, मैं भी दृष्टिबाधित हूँ और मैं केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल स्कूल में जॉब करती हूँ एज SSA की पोस्ट पे। वाह, बहुत सुंदर। और हम लोग दोनों मतलब हम लोग दोनों कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे सास ससुर भी बहुत अच्छे हमें मानते हैं। तो मेरे को भी आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी, हम लोग दोनों आपकी कथा सुनते हैं और ये मेरी मम्मी पापा ने बताया हमें, तब से हम 3-4 साल से सुन रहे हैं। भगवान आपको सुखी रखें। हाँ जी, भगवान आपको सुखी रखें, प्रसन्न रखें। जी गुरुजी। खुश रहिए। यहाँ भी जी, बोलो बेटा। श्रीमान नारायण प्रभु जी। जी प्रभु जी, गांव में जो गांव की सेवा करते हुए उसमें स्वार्थ बुद्धि कैसे जाए प्रभु जी? स्वार्थ बुद्धि कैसे जाए? जी जी। तो स्वार्थ देखो है, इसमें कोई बुराई नहीं है। स्वार्थ से भी सेवा कर रहे हो तो कर तो रहे हो। नहीं प्रभु जी, हमारे यहाँ ब्राह्मण भी जो गौ सेवा करते थे वो बंद कर दिया कि बिकती नहीं है। हम 2 गौ की सेवा की, दोनों पधार गई, हमने संकल्प लिया था आजीवन सेवा करेंगे उनकी, गाय की। जी जी। तो करो। नहीं कि कर रहे तो वो पधार गए, तो पिताजी कह रहे अब तुम मत रखो। नहीं, वो बूढ़ी हो गई होंगी, कोई रोग हो गया होगा, सेवा करते रहो। नहीं वो कहते बिकती नहीं है। बिकती नहीं? जी जी, इसलिए नहीं पालने देते, कहते तुम भी भाग जाओ वृंदावन। तो गाय बेचने के लिए पालते हो? नहीं, हम नहीं बेचने के लिए पालते, पर उनकी भावना ऐसी है कि बिके तभी पालो, दूध बिके, ज्यादा गौ। खुश रहिए। चलो, आप तो सेवा करने के भाव से रखो, बस खुद दूध पियो, दूध जिनको जरूरत है उनको दो। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, कैसे हैं आप? ठीक है, कृपा है। महाराज जी, मैं ये कह रहा था कि संत चरणों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रीति कैसे बनाए, आचार्य चरणों में प्रीति कैसे हो अच्छे से? सेवा करते रहिए। हाँ जी। सन्निकट रहिए और सदा सत्संग करते रहिए। सत्संग निरंतर रहेगा तो प्रीति आचार्य चरणों में भी होगी और भगवत चरणों में भी होगी। महाराज जी, जैसे मैं आपसे कल मिला था, वहाँ ऊपर मिले थे, तो महाराज जी कभी कभी क्या होता है ना, इंद्रेश उपाध्याय जी ने आपके बारे में बताया था कि आप बातें बहुत अच्छी बोलते हैं। आपकी बातें मैं कल भी सुन रहा था, बहुत अच्छी बातें थी, लेकिन कुछ का सवाल ऐसा होता है ना कि आपका मेम बना के डाल देते हैं, वो बहुत बुरा लगता है जी। क्योंकि मैं आपको बहुत टाइम से 3 महीने हो गए आज मेरे को फॉलो करते हुए, आपके क्वेश्चन जो पूछते हैं आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप उनके ऊपर बहुत अच्छे धारणाएं देते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसा है कि यहाँ पे मनोरंजन के लिए खाली आधे लोग आते हैं। महाराज जी, मेरे को बड़ा बुरा लगता है कि कोई आचार्य चरण है या कोई भी है, आपकी कोई निंदा करता है तो बहुत ठेस पहुंचती है, ऐसा नहीं होना चाहिए प्रभु। ऐसा है ना, देखिए, यदि कोई इस दृष्टि से भी देखता है मुझे कि अनिरुद्धाचार्य तो हंसाते हैं, इस दृष्टि से देखकर वो यदि जुड़ता है तो आज हंसने की बात सुन के हंसेगा तो दूसरी वीडियो में उससे ज्ञान की कोई ना कोई बात मिल ही जाएगी। इसी बहाने वो जुड़ तो रहा है। चलो, हंसते हंसते जुड़ा, पर वो पहुंचेगा ज्ञान में। तो इसी बहाने मैं चाहता हूं कि हंसते हंसाते भी यदि लोग जुड़ रहे हैं और सनातन की इस तरह से सेवा हो रही है तो ये भी एक सेवा है। और मैं नहीं चाहता कि लोग मेरा सम्मान करें, मैं चाहता हूं कि लोग मेरी बात सुन के भगवान के चरणों तक पहुंचें और भगवान के प्रति श्रद्धा उनकी बढ़े। मैं तो आज हूं, कल नहीं रहूंगा। मेरा सम्मान आप करो ना करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप भगवान से जुड़ गए तो आपका कल्याण हो जाएगा। जो जुड़ेगा उसका कल्याण होगा। मेरे से मेरा सम्मान अपमान तो कोई मायने नहीं रखता, भगवान से जोड़ना ये मुख्य उद्देश्य है। मुझे गाली भी देख के कोई ईश्वर से जुड़ रहा है
तो बुराई क्या है? खुश रहिए। गुरुदेव के चरणों में दंडवत, कोटि कोटि नमन। हमारा जी रामदयाल दास इंदौर छत्रीबाग से हैं सर। अच्छा गुरुदेव, और हम आपके आश्रम में कुछ दिन सेवा करना चाहते हैं। करिए। सेवा तो कुछ भी हो हमारे लिए, चाहे लेटरिन बाथरूम साफ करना हो या भोजन बनाना हो, सेवा तो एक ही है जी। मैं तो अपने हृदय में एक ही समझता हूँ गुरुदेव, चाहे संत जहाँ पे लेटरिन बाथरूम करते तो वो भी मैं साफ करने की क्षमता रखता हूँ। बिल्कुल, माधव दास जी की लंगोटी भगवान धुलते थे। जय हो प्रभु आपकी। इसलिए मैं यहाँ पे सेवा करना चाहता हूँ, तो आप आदेश दीजिए गुरुदेव। ठीक है।